ओम ओम अबुध्ने राजा वरुणौ मनस्योर्ध्व स्तूपं दत्ते पूतदक्षः नीचीनाः स्थुरूपरि बुध्न एषामस्मे अंतर्निहिताः केतवः स्युः। मूल रहित अंतरिक्ष में वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक वन के ऊपर स्तूप प्रदान करता है। पवित्र बलशाली नीचे की ओर अभिमुख स्थित है। ऊपर मूल है इनका हमारे लिए अंतर्निहित चिन्ह हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का ये 7वां सप्तम मंत्र हम लिए हैं। हरी पूरे पर लैंड स्लाइडिंग होगी, ये सब चीजें, वो सब प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मंत्र है वो पर्यावरण के बारे, संतुलन के बारे में ही बात कर रहा है। जो कुशल पवित्र बलशाली अनुगमन किए जाने योग्य राज्य नायक होता है वह पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने के लिए, वर्षा को आकर्षित करने के लिए वन लगाता है। वनों के कारण पर्यावरण संतुलन स्थापित होता है तथा अंतरिक्ष में बादल नीचे की ओर भूमि की ओर अभिमुख होकर स्थित होते हैं तथा समय पर वृष्टि करते हैं। अब इसको सोचिए, जब वेद लिखा गया, जिस टाइम में वेद प्रकाशित हुआ, जिस टाइम में भगवान, मतलब जिस टाइम में ईश्वर ने वेद को प्रकट किया, ये सब चीजें तब से ही हैं। ऋग्वेद के 24वें सूक्त का जो 7वां मंत्र है वो प्रकृति के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो कि आज के जो यहाँ पे नेता लोग हैं, आज के जो पूरे दुनिया के जो बहुत सारे एनजीओ लगे हुए हैं इसको सही करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से ही लिखा हुआ था। पॉइंट क्या है, अगर हम इस चीज को समझेंगे नहीं तो उसको फिर हमें भुगतना भी पड़ेगा। पॉइंट यही है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही तो है, इन वेद मंत्रों पे आचरण ना करना ही परेशानी की जड़ है। वेद मंत्रों में तो सब कुछ लिखा है, हर चीज में जो भी आप चीजें प्रॉब्लम होंगी, जो भी चीजें आपको आपसे रिलेटेड है, वो सब चीजें वेद में डिस्क्राइब्ड है, पहले से ही लिखा हुआ, हर चीज है, हर मैटर में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में डील किया गया है। लेकिन हम क्या है, उनको पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, या हमें पता ही नहीं है। मेन तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारी जो कोशिश है, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि वेद का जो सही स्वरूप है उसको आधुनिक तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकें। तो वेद का ये जो मंत्र है, ये आज के दौर में जो कि पर्यावरण के लोग हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, ये उसके लिए एक्चुअल में वो मंत्र है। इससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, जो हम अगर कुछ बिगाड़ रहे हैं तो प्रकृति की जो वेद मंत्र, देखिए वेद मंत्र पे ही तो आपका आचरण नहीं हो रहा है ना। भले हम करें या सब लोग मिलकर करें, पूरी सोसाइटी करे, कोई भी करे काम, अगर वन खराब हो रहे हैं, वन नष्ट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो ओवरऑल सोसाइटी काम कर रही है ना। तो सोसाइटी अगर खराब कर रही है, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं, पूरी सोसाइटी कर रही है, तो पूरी सोसाइटी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर अफेक्टेड भी पूरी सोसाइटी होती है। फिर हम सोचें कि यार अरे यार ये तो ईश्वर की हमें मार पड़ गई, ये हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। या वेद पे आपका जो था अनाचरण था, वो रीजन कोई, भले मैं उसका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूं, मैंने जाके किसी पेड़ को नहीं काटा, लेकिन एज अ होल सोसाइटी इस चीज को अगर खराब कर रही है तो पूरी सोसाइटी भुगतेगी। यहाँ पे ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा कि नहीं आपने काटे तो आप भुगतोगे, इन्होंने नहीं काटे तो ये नहीं, पूरी सोसाइटी। अब हिमाचल में रहने वाले जो बहुत सारे लोग निर्दोष होंगे, जिनका कोई रीजन कुछ नहीं है, वो भी तो पिस गए ना। तो ये होता है, जितना ज्यादा स्वरूप बड़ा होता जाता है, परेशानी भी उतनी बड़ी आपको आएगी। तो वेद पे अगर सब लोग मिलके अनाचरण कर रहे हैं, वेद पे आचरण नहीं कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी नहीं कर रही, पूरी सोसाइटी भुगतेगी। जैसे कि पूरी सोसाइटी इस समय बलात्कार और दुनिया की जितनी भी परेशानी है ना, वो भुगत रही है। क्यों? क्योंकि वेद पे अनाचरण, वेद का अनाचरण हो रहा है, वेद पे आचरण ही नहीं कर रहे हो, तो परेशानी भी पूरी सोसाइटी भुगतेगी। हाँ, इंडिविजुअली अगर कोई एक मंत्र है जिसपे कि मैं आचरण नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग सब जगह ठीक है, तो वो इंडिविजुअली मेरे को परेशानी आएगी उस चीज की। अगर उस पर मैं डील नहीं कर रहा हूँ सही से, तो वो इंडिविजुअली परेशानी होगी। लेकिन अगर पूरी सोसाइटी नहीं कर रही तो पूरी सोसाइटी भुगतेगी। तो ये जो मंत्र है, ये हमें वही सिखा रहा है, बता रहा है कि भाई आपको पर्यावरण को समझना कितना आवश्यक है। पर्यावरण के संतुलन को आप अगर थोड़ा भी बिगाड़ोगे तो वो एक प्रकार से वो वेद मंत्र पे ही अनाचरण है। और वेद मंत्र अनाचरण अगर आप करोगे तो उसके नुकसान झेलने के लिए हम तैयार रहे हमेशा से। वनों के कारण पर्यावरण संतुलित स्थापित होता है तथा अंतरिक्ष में बादल नीचे की और भूमि की ओर अभिमुख होकर स्थित होते हैं। देखिए, ये जो साइंस है, बेसिक साइंस है, जो कि हमारे यहाँ पर्यावरण साइंस में ये सब चीजें पढ़ाई जाती है,
ये सब चीजें वहीं से ही आई हैं। वेद से ही वो सब साइंस आया है। उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है कि भाई वर्षा के वन आएंगे, वनों के द्वारा वर्षा होगी, वो आकर्षित होंगे, फिर बारिश होगी। ये सब हमारे यहाँ के साइंस में पहले से लिखा है। तो वेद को अगर आप ये मानते हो, अगर आप बोलते हो कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब है जो कि लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको ये मंत्र को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब वनों के बारे में, बारिश के बारे में, पर्यावरण के बारे में वेद में सबसे पहले बताया गया। तो आगे से पीछे से कोई बंदा नहीं आ सकता कि नहीं मैंने पहले लिखा था। वो सब कुछ, हाँ भले उसको स्पेशलाइजेशन के लिए आपके पास बहुत सारे साहित्य अलग से बन गए बाद में कि जिसमें इसी चीज को डील किया गया, लेकिन जो मेन चीज है एक मंत्र में आपने इस बारे में उठा लिया, आपने इसको उठा के आप पूरा का पूरा एक अलग ही साहित्य बना सकते हो, एक अलग ग्रंथ बना के उस पर कर सकते हैं। इसकी श्रीमद् भगवत गीता की हम बोलते हैं कि यजुर्वेद के 2 मंत्रों पे ही पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता। इसी प्रकार एक मंत्र पे पूरा का पूरा एक विज्ञान बन जाएगा। ये वही विज्ञान का ये मंत्र है जो की बात की जा रही है। इस प्रकार वनों के द्वारा मानव जीवन की प्रमुखतः 3 आवश्यकताओं प्राणवायु, जल और भोजन की पूर्ति होती है। तो हमारी जो बेसिक नीड है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए होता है प्राणवायु। सबसे पहले पानी चाहिए, पहले तो हवा चाहिए, पानी चाहिए, फिर भोजन चाहिए। तो भोजन के बाद फिर आपकी बाकी चीजें आती हैं। तो अगर आप अपनी प्राणवायु को ही जो कि आपको मिल रही है उसमें अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर तो बहुत ही बुरी स्थिति है। तो हमें जो चीज भगवान ने, ईश्वर ने पहले से ही देख के रखी हुई है, उसको ही अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कितना ही उस पर पैचिंग कर लो, कितनी कोशिश कर लो कि इसको वापस से ठीक कर लें, वो नहीं होगा। आपको उसके मूलभूत जो प्रॉब्लम है उस पर, जड़ पे जाके उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। ऊपर मूल है इनका हमारे लिए अंतर्निहित चिन्ह हो। ऊपरी बुधन एशाम अस्मै अंतर्निहिताः केवतः स्युः। ये हमारा इसका दूसरा फुटनोट है। अंतरिक्ष मूल रहित है किंतु उसका मूल उससे और अधिक ऊपर ईशान ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। हम अगर देखें आज की डेट में, अगर अंतरिक्ष की जो सीमा है वो उसको बोलते हैं कि वो तो अनंत है, पता ही नहीं हमें कि अंतरिक्ष एंड कहाँ हो रहा है। अगर हम अपने यहाँ पे जो पृथ्वी में बैठे हैं, इससे बहुत, ये तो अपनी आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा के बाद भी अनंत आकाशगंगा है। तो उसका आप अंदाजा ही ना सकते कि सृष्टि कितनी बड़ी है। तो जब बोला गया है कि अंतरिक्ष ही मूल रहित है किंतु उसका मूल उससे और अधिक ऊपर ईश्वर परमात्मा में स्थित है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सृष्टि का निर्माता है वो कितना, उसकी सोच कितनी बड़ी थी, उसने कितना बड़ा सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, और हमें जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते वो चीजें ईशान ने बना के रखी। तो हमें समझने की आवश्यकता यह है कि ईशान का जो स्वरूप है बहुत ही विराट है, और फिर उसके बाद सारी चीजें छोटी है, उसके बाद ही सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि मूलतः इस सृष्टि को ईशान ने बनाया है तथा उसकी व्यवस्था के अनुसार ही सृष्टि स्थापित है। अतः इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईशान का ईडन या उपासना का विधिवत होते रहना आवश्यक है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो ईश्वर की उपासना का सही होते रहना आवश्यक है। क्या हो ईश्वर की उपासना होते रहना, मतलब वेद पे आचरण सही तरीके से होना चाहिए। अगर वही नहीं होगा तो वही सब गड़बड़ हो गया। जब से नास्तिक के कारण ईशान की उपासना अव्यवस्थित हुई है, तभी से प्राकृतिक असंतुलन तथा पर्यावरण संकट भी बढ़ता चला जा रहा है। इस मंत्र में इसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। अगर आप देखेंगे कि हमारे टाइम सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग तक में ऐसा इतना भयंकर विनाश के बारे में आप पुराणों में देखेंगे, जितना हमने सीरियल देखे हैं, जो भी हम समझे पढ़े हैं, उसमें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि पर्यावरण पे इतना ज्यादा कुछ हो रहा है। क्योंकि उस टाइम में भी सारे हमारे जो वो होते थे, जितने भी हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो अपने वनों में जाते थे। तभी हमारे जो आश्रम व्यवस्था है उसमें वानप्रस्थ आश्रम की बात की गई। वानप्रस्थ आश्रम में वहां पे पर्यावरण संतुलन था। आज के डेट में आप बोलेंगे वानप्रस्थ आश्रम, तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए वन भी तो होना चाहिए। आपने वन ही खा गए, वन ही कट कर दी, तो वानप्रस्थ आश्रम भी नहीं बचा। तो सब आपने क्या करे, जो चीजें व्यवस्था थी, मतलब क्या हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, उसमें आश्रम व्यवस्था में से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम, उसमें से इंसानों ने वनों को काट काट के एक आश्रम को गायब करने की कोशिश कर दी। वानप्रस्थ आश्रम ही खत्म हो रहा संभव। अगर वो खत्म हो रहा है तो आप मतलब चीजों को बिगाड़ने पे लगे हुए हो, तो फिर कैसे आप इन चीजों से बच सकते हो। परेशानी यही है कि अगर यहाँ पे यही बात बोली गई कि ईशान की जो उपासना है, जहां पे जिस जगह से उसमें थोड़ा सा ढील आना स्टार्ट हुआ है, वहीं से ही परेशानी चालू हो गई।
तो यही है, और ये ऑब्वियसली ये बात आती कलयुग में है, क्योंकि कलयुग में जो चीजें हमारे जो धर्म के लक्षण है वो तो ऑलमोस्ट सारे खत्म ही हो जाते हैं। तो जब तक आपके ईश्वर की उपासना सही तरीके से अगर नहीं हो पाएगी, उस पर अगर आप सही तरीके से आचरण नहीं कर पाएंगे, वेद पे आचरण नहीं कर पाएंगे, तो ये जो परेशानी है ये हमेशा बढ़ती रहेगी। और हमारा काम ये है कि भाई उस चीज को सही करना, कोशिश करें हम कि ये जो भी वेद पे जो भी कोई भी वेद मंत्र को हम उठाए से, ये वेद मंत्र हमारा स्पेसिफिकली पर्यावरण से, संतुलन से, हर एक चीजों को पढ़ें, समझें और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी ये चीज बताएं, समझें। क्योंकि देखिए, हम जब तक है हम तो हैं, हम तो चले गए, आपने क्या है, आपने एक नई जनरेशन को लेके आए और आपके करे हुए कर्मों को अगर उन्हें भुगतना पड़ गया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो पॉइंट क्या है, जो जितने भी एनजीओ वगैरह चल रहे हैं, सब क्या बात को लेके उठ रहे हैं कि आप आज की डेट में जो भी ये सब काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए आज ही आप ठीक हो जाओ। बहुत सारे ऐसे, अगर आप एक पर्यावरण की एक वो है जो कि इस बारे में डील करती है, वो एक ग्रेटा करके एक लड़की सी है, वो आपने देखे होंगे, वहां पे बहुत ज्यादा यूएस में वो एक्टिव रही है, आयरलैंड की है, एग्जैक्टली कहाँ की मुझे भी क्लियर नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन वो ये जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग इसी तरीके से आंदोलनों में लगे हुए हैं। बड़े बड़े जो भी होते हैं ना, जैसे G20 हुआ, ये हुआ, ऐसी जगहों पे ये लोग अपने पोस्टर लगा के खड़े रहते हैं, सेव अर्थ और इस टाइप से। सेव सॉइल करके एक कैंपेन चल रहा है जो सदगुरु हैं वो चला रहे हैं और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप सॉइल को बचाओगे, मिट्टी अगर आपकी बची रहेगी, मिट्टी अगर उर्वरक रहेगी, सही रहेगी, तो पूरी की पूरी प्रकृति सही तरीके से मैनेज रहेगी। तो ये बहुत सारे लोग, समझदार लोग, बहुत सारे जो एनजीओ हैं, इन सब में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर आप ये सब चीजें बिगाड़ेंगे तो बाद में चल के नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम आएगी ये सब चीजें। तो उसके लिए हमारा जो आंदोलन है वो करोड़वंतो विश्वम आर्यम है। करोड़वंतो विश्वम आर्यम का मतलब ही है कि आप खुद श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। और ऑब्वियसली आप जो पैदा हुए हो, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को परेशानी देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे इन सब कर्मों के कारण, इन सब जो हम जो भी कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्म ही हुए कि अगर आप प्रकृति को खराब कर रहे हो, तो ये जो चीजें हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जरूर ट्रांसफर हो, उनको परेशानी ऑब्वियसली हम तो भुगतेंगे, बाकी लोग, बाद की जनरेशन और उससे ज्यादा परेशान होगी। तो उसका काम है कि हमें कहीं पे स्टॉप करना चाहिए और वेद पे सही तरीके से हम आचरण करेंगे, वेद को समझेंगे और ईशानास्तित्व पे बात करेंगे। नास्तिकता जो है ना, वो चीजों को लेके आती है, क्योंकि नास्तिकता में क्या है ना, कहीं पे कोई चीज के बारे में कोई बात ही नहीं। नास्तिकता हो गई, फिर कम्युनिज्म आ गया था। इनमें क्या है, इनमें बस ये है कि भाई पैसा मेन है, पैसा को सब में बांटो, सब में अपने अपना है, सब लोग अपना अपना देखें बस। लेकिन इससे क्या होता है ना, प्रकृति हुआ या आपके जो ईश्वर का प्रणिधान आपका जो है, वो सब चीजें पीछे होती रहती है। वो जब पीछे होंगी तो फिर परेशानी आपको आती जाएगी। मूल रहित अंतरिक्ष में वर्ण किए जाने योग्य राजनायक वन के ऊपर स्तूप प्रदान करता है। पवित्र बलशाली नीचे की ओर अभिमुख स्थित है, ऊपर मूल है इनका, हमारे लिए अंतर्निहित चिन्ह हो। ओम ओम अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योर्ध्व स्तूपम दत्ते पूतदक्षः नीचीनाः स्थूर परि बुधन एषामस्मे अंतर्निहिताः केतवः स्युः। ओम।